हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है इतिहास विषय से प्रवक्ता के पद पर। तो कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आपको परीक्षा को क्वालिफाई करने में थोड़ा आसानी हो। देखिए, एग्ज़ाम तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है जल्द ही आएगा। और हमें आप अपनी तैयारी अभी से करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आता है उसके तुरंत बाद वो एग्ज़ाम करा देते हैं और टाइम बहुत कम मिलेगा। और ये है कि आप ये एग्ज़ाम टफ है। खैर, लोगों का मानसिकता क्या है, क्या कहते हैं नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको निकालना इतना आसानी से नहीं होगा। कंपटीशन है और इस बार तो कंपटीशन और ज़्यादा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और पढ़ाई कैसे करें इस विषय में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की बात हर कोई बताता है, वो ठीक है, लेकिन वास्तविकता है कि 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ना तो इजी है, लेकिन 9 से 12 तक की एनसीईआरटी बहुत लोग को नहीं समझ में आती। बहुत अच्छी अच्छी जो संस्था से पढ़े हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनको भी समझने में जो है एनसीईआरटी को प्रॉब्लम होती है। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ओवर रेटेड चीज़ें कर दिया गया है। एनसीईआरटी अच्छी किताब है और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को ईजिली समझा देते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ी अपेक्षा आप ना करें कि आप उससे निकाल के एग्ज़ाम को, ये भी गलत फहमी है जो आपको लोग बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। उसको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या 10 जो भी आते हैं, तो उसको पढ़ना, लेकिन सिर्फ उससे पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे मैं बात करूँ तो मेरा सोशल साइंस और इतिहास विषय था, तो क्योंकि मुझे प्रवक्ता का पद का ही प्रिपरेशन हमने ज़्यादा किया था इतिहास का, तो उसके लिए इतिहास की बात करें तो अगर जो लोग बिहार के हैं, जैसे यूपी के जो हैं वो तो जानते ही हैं, जैसे घटना चक्र यूपी में आती है इतिहास की, काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है और कॉन्सेप्ट भी उसमें एक्सप्लेन किया है, तो वो भी अच्छा रहता है। तो अगर बिहार वाले जो भी हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप घटना चक्र जो है इतिहास का ले लीजिए। अगर आपका मतलब अगर 9th-10th और 6 to 8 है तो पॉलिटी की भी घटना चक्र आती है, तो ये दोनों ले लीजिए। या अगर मान लो ज्योग्राफी है आपका, इकोनॉमिक्स है, तो इसका भी घटना चक्र आता है, ये आपको लेना ही है। यहाँ से आपको डायरेक्ट कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात, सिर्फ इतना पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा। इसके ये आपका बेसिक लेवल सही कर देगा। एडवांस लेवल के लिए आपको कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। और अगर एडवांस लेवल की हम आपसे बात करें तो कुछ बुक्स हैं जो अच्छी अच्छी हैं, अगर आप उसे पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। जैसे एनसीईआरटी तो हमने आपको बता दिया। नई वाली एनसीईआरटी जैसे है इतिहास में, जैसे 2 एनसीईआरटी हैं। इतिहास में क्या, सभी में है, लेकिन जैसे इतिहास में थोड़ा सा पुरानी वाली एनसीईआरटी को ज़्यादा बताते हैं। जैसे अगर अच्छा बताते हैं, जैसे अगर प्राचीन भारत की बात करें तो राम शरण शर्मा जी की आती है, तो वो मिल जाती है मार्केट में। एनसीईआरटी पुरानी मिले तो ठीक, नहीं ओरिएंट ब्लैक स्वान की पब्लिकेशन उसको निकालता है, थोड़ा महंगी आती है इस पब्लिकेशन की किताब, तो उसको आप क्या बोलते हैं खरीद सकते हैं। मध्यकाल की सतीश चंद्रा की आती है, एनसीईआरटी मिल जाएगी। पुरानी तो मतलब सस्ता पड़ेगा, नहीं तो ओरिएंट ब्लैक स्वान इसको भी निकालता है, थोड़ा महंगा देता है। तो आप एनसीईआरटी पुरानी वाली, लेकिन हाँ शायद पुरानी एनसीईआरटी को भी एनसीईआरटी ने पुनः पब्लिश किया है, तो आप लोग उसे ले सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मैं तो मतलब इलाहाबाद में काफ़ी अच्छे इतिहास के टीचर हैं और राजस्थान में, तो वो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं। कुछ चैनल हैं, अगर आप वहाँ से देख सकते हैं तो वहाँ से देख लीजिए। सिर्फ आप मतलब थ्योरी ही मत पढ़िए, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेट काफ़ी मतलब कि जाने लगी है और मतलब बहुत ईजी नहीं होगा। मतलब इसको हवा में मतलब हल्के में लेना और उससे हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको ये समझना होगा। बाकी तो ठीक है। और जीएस का भी बात अगर करें, जिसका सोशल साइंस है, जीएस अच्छा ही होता है, लेकिन जैसे साइंस आता है तो मुझे लगता है बिहार में से मुझे साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हम लोग जो कंपटीशन में साइंस से पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट था। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, अब वो तो आदत छूट चुकी है ना, तो वो तो नहीं बन पाता था। लेकिन ये है कि आप जैसे 8 नंबर का मॉडर्न इंडिया आता है, 8 नंबर का मैथ अगर आपके थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मेरा भी मैथ कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो उसको आप कर सकते हैं। और साइंस 8 नंबर का आता है। कहने का मतलब अगर आप 20 से 25 नंबर इसमें 40 में पा जाते हैं तो नंबर ये अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा पा जाते हैं, अगर मान लो कुछ लोग, इससे एक लड़का था, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जीएस में उसने 30 नंबर पाया था, तो उसका 9-10 में सिलेक्शन हो गया था। तो अगर, लेकिन हम मानते हैं 20 से 25 नंबर अगर आप पा जाते हैं जीएस में तो ठीक है, आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उस पर आउटपुट और सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जीएस में क्या पूछ ले, कितना उल्टा सीधा पूछ ले, वो आप नहीं कर सकते। बाकी करंट भी आता है,
तो करंट भी अच्छे से पढ़ लीजिए। करंट में थोड़ा ये है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको कर सकते हैं।